प्रसंग ये है कि जातिवाद के संबंध में बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उस पर अपने अपने मत दे रहे हैं और सभी बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। वास्तविकता ये है कि उनका सही दर्द कोई समझ नहीं रहा है। सभी अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए हैं और उनका लाभ अपने लिए ले रहे हैं, उनके लिए जबकि कोई लाभ नहीं मिल रहा और सभी उन्हीं के नेता बने हुए हैं, जो दलितों के नेता बनकर, उनके मसीहा बनकर, लेकिन उनको कोई लाभ न देकर स्वयं अपना पेट भरते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, पद ग्रहण करते हैं और वो बेचारे जिस स्थान पर खड़े हैं आज वहीं खड़े हैं। दलित है क्या और जाति है क्या? जाति लोग जन्म से मान लेते हैं, लेकिन जाति ऋग्वैदिक काल तक कर्म से बनती थी, ना कि जन्म से। उत्तर वैदिक काल से जातियां जन्म से बनने लगी, कर्म से नहीं। जाति एक कर्म व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। जिनका जो कार्य करने लगे उनकी वो समाज में उस नाम से कहे जाने लगे। समाज में पहले ये था कि जो जिस जाति का कर्म करता था, जमीन खेती जब की जाती थी तो सामान्य लोग जब खेती करते तो उसमें सभी का हिस्सा होता था। जैसे बढ़ई हल बखर बनाते थे तो उनका काम करते थे, उनको साल में उनके लिए अन्न निर्धारित था, इतना देना। ऐसे ही लोहार को, धोबी को, जो और भी अहिरवार और बरार जो थे, वो बच्चा जन्म उन्हीं के द्वारा कराया जाता था। अहिरवारों को खेती का काम था तो ज़्यादातर वो सारे काम करते थे, इसलिए उनको भी सबका सामान्य हिस्सा रहता था। इसके बाद ब्राह्मण का भी रहता था और जो सभी लोग रहते थे खेती करने वाले, सबका एक हिस्सा रहता था। खेतों पर जाते थे, उनको खेतों पर मिलता था, बाद में खलिहान में मिलता था, बाद में उनको सब दिया जाता था। तो जितना किसान के पास होता था उतना उनके पास भी घर पहुंच जाता था, सबकी व्यवस्थाएं चलती थी। उसका दुरुपयोग किया लोगों ने, उसका दुरुपयोग किया और एक उसको प्रथा बना लिया और उनको एक शूद्र की श्रेणी में रख लिया। वैसे ये नियम था कि पहले जब घर में कोई शादी विवाह ऐसा कोई कार्यक्रम होता था तो उनको पहले खाना खिलाया जाता था, उनको निमंत्रण किया जाता था। फिर लोगों ने उनको दूर बैठाल के खाना खिलाना शुरू कर दिया। अपमानता की दृष्टि को उनको देखते हुए उनका एक जो अच्छी प्रथा के रूप में था वो कुप्रथा का रूप ले लिया। ये कुप्रथा को यहाँ तक बदल दिया कि उनका अनादर करने लगे। हमने ये देखा है, मैंने स्वयं देखा है कि वो बेचारे चमार जाति के लोग थे जो अहिरवार हैं, उनको इतना अपमान किया जाता था कि जब कोई पटवारी, तहसीलदार, पुलिस वाला आ गया तो वो बेचारे रात में रुके अगर वहाँ, तो वहाँ अहिरवारों के घर से चारपाइयाँ जाती थी। उनके बच्चे चाहे ज़मीन में लेटे रहें, चाहे कीड़े मकोड़े से बचे, कुछ भी हो,
तो उनको बेचारों को चारपाई इनके लिए अलग रखना पड़ती थी। इनकी महिलाएं उनके भोजन के लिए आटा पीसने जाती थी, तो 1 किलो आटा और 2 किलो आटा उनको खाना, तो 10-10 किलो आटा पिसवा लेते थे। फिर बेगार होती थी तो उनका वस्ता लेके ये लोग चलते थे। फिर कहीं कुछ हो गया तो सब इनको काम करने पड़ते, सरकारी लोगों के इनके काम, इन्हें बेगार माना जाता था। तो इनका जीवन बड़ा मुश्किल का था, अपमान की जिंदगी थी। वो चलो जैसे तैसे था। फिर मुगलों ये मुसलमान आए तो इन्होंने क्या किया कि और बड़े वाले थे, इन्होंने जाति बदल दी, जातियों पर बड़ा जोर दिया और परिवर्तन किया, धर्म कन्वर्टेड कर दिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनसे मल फेंकवाना शुरू कर दिया। इदाले बड़े हरामखोर थे तो मल ये घर में करते थे, और हिंदू जाति की ये उन्होंने जिनको कन्वर्टेड कर लिया ये, तो उनसे मल फेंकवाते थे बाहर। फिर वो प्रथा बन गई। तो अभी जब तक शौचालय नहीं बने तब तक ये कुप्रथा बनी रही, और स्वीपर जात का इनका करा है। ब्राह्मण इसमें एक नहीं है कि ब्राह्मण दोषी है, सभी वर्गों में ये कुप्रथा ही बन गई। तो इनको बेचारों ने अपना कर्म समझ लिया और कर्म करते थे। जिस चीज से, जैसे लकड़ी चीरना, तो उसमें पानी की से इनका दोष खत्म हो गया। इनके दोष मतलब जो कर्म इनको करना है, झाड़ू लगा लो, लगा देंगे और उनको उसमें पानी की इनका दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्वार्थ की बातें हैं उसमें से ये दोष घटाना भी जानते थे। आज जबकि किसी वेद शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि इनको ऐसे कर्म कराए जाए, वेद शास्त्र में इनका अपमान कहीं नहीं है। वेद शास्त्र में यही लिखा है कि जातियां कर्म से बनती थी। ब्राह्मणा कर्मणा जायते, जो ब्राह्मण का कर्म करेगा वही ब्राह्मण है। वो ऋग्वैदिक काल तक सब यही था। कभी ज्ञान का अपमान नहीं हुआ, कभी भक्तों का अपमान नहीं हुआ। धन्ना जाट, सुसैन, सेन और साहो और रैदास, निषाद, शबर, सबरी, कितने जाति के लोग भगवान के भक्त हुए और इनका कभी निरादर नहीं हुआ। रैदास का तो यहाँ की राणा के परिवार से मीराबाई के गुरु भी रैदास जी थे, जबकि वो अहरवार थे, लेकिन वो गुरु थे। तो ऐसा नहीं, धर्म की हमेशा और ज्ञान की पूजा होती है, धर्म की पूजा होती है, भक्ति की पूजा होती है। कबीरदास जी आज संसार में पूजे जाते हैं। जिस तरह तुलसीदास का महत्व, उसी तरह कबीरदास का है, रैदास का है, सूरदास का है, सबका एक अपना मान। यहाँ तक मुसलमानों में रसखान और रहीम खान खाना का भी है। तो इनने जिनने जो किया उसका ठीक है, लेकिन हमने जो है इनको अपमान की जिंदगी जीना सिखाया और जबरदस्ती कराया। वेद शास्त्रों में, धर्मों में ऐसी व्यवस्था भी है कि इनको सवर्ण में बदला जा सकता है, ब्राह्मणत्व के रूप में कर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को यदि 1.25 लाख जाप किया जाए और मांस मदिरा से इनको वंचित किया जाए, ये उससे अपने नियम पूर्वक साफ सफाई से नहा धोकर ये सब यज्ञ पूजन करें, डेली हवन करें, तो निश्चित रूप से 1.25 लाख मंत्र करने के बाद इनका शुद्धिकरण अपने आप में ब्राह्मणत्व हो जाता है। इनका फिर कोई नहीं करा, ये कोई नहीं कराता, मैं कराऊंगा। अगर ये सब आ जाएं वो ये अपने
जिनसे अछूत कर्म कराए जाए, जैसे नगर पालिका में आजकल उन्हीं को ज़्यादा दिया जाता है, वो नाली साफ करना, ये करना, वो उचित नहीं, सभी कर सकते हैं। ये अपना कर्म चाहें तो करके और फिर स्वच्छ शुद्ध रूप रह के जितने 1 2 10 मालाएं बने और इस तरह अपना कंठस्थ करने के बाद ये एक सामूहिक हवन यज्ञ कराया जाएगा। मैं खुद कराऊंगा और इनको कर्म रूपी ब्राह्मण रूपे इनको निश्चित रूप से जन्म से ब्राह्मणी, कर्म से ब्राह्मण बना दिया जाएगा। और इनको यदि इनको कोई फिर भी अछूत करता है तो निश्चित रूप से इनको वो कर्म छोड़ देना चाहिए। और मैं एक आश्रम बनाता हूँ, उस आश्रम में रहें। मैं सबको समान इज्जत दूंगा और सभी सिर्फ मनुष्य को शासन को, मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि भारत में यदि विषमता खत्म करनी है तो जाति शब्द हटाना होगा। जाति शब्द ही खत्म कर दो तो इनकी रोजी रोटी जो आजकल गंदी राजनीति है उस पर फायदा लेके जो इनको शूद्र और दलित के नाम से इनको खुद थोड़ा सा लालच देकर इनको बनाते हैं, वो सब इनकी रोटियां सेकना बंद हो जाएंगी और इनकी जाति शब्द देखना बंद करके इनको सामान्य जिंदगी जीना, समाज में एक साथ रहना, उठना बैठना खाना इनका निश्चित हो जाएगा। और जब कुछ दिन बाद नहीं लिखेंगे जाति तो अपने आप में सामान्य सब एक से हो जाएंगे। 2-4 साल तो भेदभाव फिर भी रहेगा, इसके बाद सब हो जाएंगे, ना कोई ऊंच रहेगा ना कोई नीच रहेगा, सब एक हो जाएंगे। अब थोड़ा ये आरक्षण का लालच देकर उनको खुद नीचे ढकेला जा रहा है, लेकिन आरक्षण का लाभ किन को मिल रहा है? आरक्षण का लाभ तो उन्हीं को मिल रहा ना जो पहले से वहाँ बैठे हैं, वो उनके आका माने जाते हैं। लेकिन आका ही खा रहे हैं, वो बेचारे नीचे के तो घास ही खा रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं। अपने बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इनमें भी वो जो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं उनके बच्चे जो स्कूली शिक्षा लेंगे और रहेंगे आरक्षित, तो आरक्षित का लाभ तो उनको मिलेगा, इन विचारों को कहाँ मिल पाएगा? क्योंकि इनको वो शिक्षा नहीं मिल पाई। गरीब तो सभी हैं। अभी एक अन्यायपूर्ण जैसे पहले हुआ उसका बदला तो अब नहीं लिया जा सकता ना। समाज में समानता रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दलित जो शूद्र होते हैं, शूद्र वर्ण होता है, शूद्र कोई जाति नहीं होती है, शूद्र वर्ण होता है। वो ब्राह्मण में भी हो सकता है, क्षत्रिय में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है और शूद्र में भी हो सकता है। शूद्र जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये सारे वर्ण अपने आप में ग्रहों पर नक्षत्र करते हैं और वो वर्ण वो माने जाते हैं। इनको दलित करके अपमान करना, उनको थोड़ी लालच देना और जबकि उस लालच का उनको लाभ भी बेचारों को नहीं मिलता। मैंने पहले लिख चुका हूँ कि 2 किलो आटा, 10 किलो गेहूँ, चावल ये सब देना अच्छी बात है कि जब तक इनके पास निराश्रित है इनको मिलना चाहिए, लेकिन इसका लाभ तो उनको मिल रहा जिनके पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो लोग ले रहे हैं। मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा आश्रम बनाया जाना चाहिए जिसमें ज़मीन की अभी कमी नहीं। लाखों एकड़ ज़मीन तो जंगल विभाग घसीटे हुए है, घेरे है, ना उसमें कुछ पैदा करते हैं ना कुछ करते हैं और घास को जला देते हैं। 1000 एकड़ ज़मीन में 200 एकड़ में गाय रखने की व्यवस्था, 200 एकड़ में आश्रम जिसमें इन सभी दलितों को है ना, जिनकी अछूत माने जाते हैं, कन्याएं, माताएं, बहनें, वृद्धा जो भी हैं उसमें रहें और भजन पूजन की व्यवस्था रहेगी, मंदिर की रहेगी, प्रवचन की रहेगी और सारे हमको वहाँ से खेती से हरी सब्जियाँ, दूध, घी ये सब मिलेगा तो गौ रक्षा भी होगी और इनके सबकी बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। और
गायों का भी कटना, जानवरों की व्यर्थ में जो हत्या होती है वो सब बंद हो जाएगा और सबको लाभ मिलेंगे। और इनका लाभ जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। मेरा ये बहुत बड़ा सोच है कि इनको बेचारों को दलित नहीं कहना चाहिए और न इनको एक वोट का माध्यम समझना चाहिए। राजनीति इनके ऊपर ही चलती है क्योंकि ये मूर्ख तंत्र है। इसमें तो भीड़ का जिसके पास वर्चस्व है उनको ही लाभ मिल जाता है इसका। सब लोग मुसलमानों को अपना बनाने में लगे हैं, लेकिन मुसलमान अपनी भीड़ बनाने में लगे हैं उनको, क्योंकि उनके पास शिक्षा कम है और धर्मांध है। तो इसलिए क्या है कि मनुष्य को पहले तो शूद्र जब तक वो हिंदू रहता है तब तक हम उसका अपमान करते हैं, उसको उनका छूत में प्रवृत्त करते हैं, उनको सारे महत्व नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है कि जब तक वो भाई है तब तक हम उसका निरादर करते हैं, और जब वो दूसरे धर्म को अपना लेता है तो साथ में बैठ के खिलाते, तो क्यों ना जाए वो, क्यों ना करे। इसलिए अब उनको ये सब नहीं करना है। उनको अपना बेचारे वो कितने सुंदर विचार हैं कि इतना कष्ट झेलने के बाद भी वो आज भी सनातन धर्म में धर्मावलंबी हैं और हम उनका अपमान करते हैं। हम क्यों करते हैं? हम उनके साथ में बैठ के खाएं, हम उनको साथ में रखें और उनको सम्मान दें, और उनको सम्मान देना भी चाहिए क्योंकि हमारे भाई, चाहे वो आदिवासी हों चाहे वो दलित हों, उनको इसलिए सबसे पहला काम ये है कि हमको जाति शब्द ही लिख देना बंद करना चाहिए। जब जाति शब्द नहीं लिखेंगे तो 1-2 साल में तो लोग जानेंगे, इसके बाद जब जाति होगी नहीं तो कोई किसी को जानेगा नहीं किस जाति के, तो उनको सम्मान मिलेगा। और उनको शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि उनको शिक्षित करना चाहिए, उनकी शिक्षा उच्च कोटि की होना चाहिए और सबको धार्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो सब समान हो जाएंगे और एक समानता अधिकार भी हो जाएगा। हमें यही करना है और सबको मुख्य धारा में लाना है और किसी को दलित करके नहीं बोलना है, न किसी को आदिवासी करके बोलना है। सिर्फ भारत के हैं तो भारतीय ही रहेंगे, कोई जाति धर्म पूरे भारत में नहीं लिखेगा और किसी को अपमान की जिंदगी जीने से ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और अपमान की जिंदगी नहीं जीना है। आजकल के यही है। धन्यवाद। जय श्री राम।